सिक्स पैक का पूरा सच और सही तरीके से कैसे ट्रेन करें। दोस्तों ये वीडियो देखो। 2011 ऋतिक रोशन बॉलीवुड का ग्रीक गॉड हॉस्पिटल बेड पर थे। वो डबल स्लिप डिस्क, पीठ में असहनीय दर्द, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। It was the hardest thing that I had to go through. The only person I had to blame was myself. उनकी कमर 36.5 इंच की हो गई थी। वो स्मोकिंग कर रहे थे 3 पैकेट रोज और क्रिस 3 आने वाली थी जिसमें उन्हें एक सुपर हीरो बनना था। अधिकांश लोग उस सिचुएशन में कहते शूट पोस्टपोन करते हैं, कैमरा एंगल से काम चला लेंगे। ऋतिक ने लेकिन कुछ और किया। उन्होंने एक बुक पढ़ी, वेल्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट क्रिस गेथिन की, और उन्हें ट्रेनर बनाने की रिक्वेस्ट की। क्या वो अगले 10 हफ्तों में ऋतिक ने अपनी कमर 6.5 इंचेस घटाई, 10 किलो वजन कम किया और क्रिस 3 में वो बॉडी बनाई जिसे देखकर पूरे इंडिया ने पूछा ये इंसान है या मशीन। लेकिन यहाँ वो बात है जो ऋतिक खुद कहते हैं और जो इस पूरे एपिसोड का सार है। एक बार उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, उस सुबह मैं कमजोर उठा था, पीठ और बाइसेप दोनों में इंजरी थी। मैं वर्कआउट नहीं करना चाहता था, मुझे डर लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा अगर कर लिया तो अच्छा लगेगा, अगर नहीं कर पाया तो भी कोशिश करने से सीखूंगा। किसी भी तरह से शुरू करना एक मेरे लिए जीत थी। दोस्तों ऋतिक रोशन के एब्स उनकी जेनेटिक्स का नतीजा नहीं है, वो उस एक डिसीजन का नतीजा है जो उन्होंने हॉस्पिटल बेड पर लिया था और उसके बाद हर उस सुबह का जब मन ने कहा नहीं और फिर भी उन्होंने हाँ किया। आज हम उनके उसी सफर से सीखेंगे और साथ में सिक्स पैक का वो सच जानेंगे जो कोई आपको नहीं बताता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट चैनल में। मैं हूं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, रनिंग कोच और फिटनेस कोच। हमारी इस स्पेशल फिटनेस सीरीज में मुझसे सबसे ज्यादा एक ही सवाल पूछा जाता है, सर सिक्स पैक कैसे बनाएं? और आज मैं उस सवाल का पूरा ऑनेस्ट ईमानदारी से जवाब दूंगा। लेकिन पहले अब तक की जर्नी को याद कर लेते हैं जरा। दोस्तों फाउंडेशन फेज में हमने शरीर को समझा, अपर बॉडी में पुशअप्स, पुलअप्स, शोल्डर्स और पीठ को, बैक को ट्रेन किया। कोर फेज में हमने समझा कि कोर सिर्फ एब्स नहीं है और प्लैंक से पूरे कोर को ट्रेन किया। आज उसी कोर फेज में हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी है, क्या? एब्स। और इससे पहले कि हम एक्सरसाइज सिखाएं, एक बड़ा झूठ तोड़ना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिए, सिक्स पैक का सबसे बड़ा झूठ जो पूरी इंडस्ट्री भेजती है। दोस्तों पहले वो बात जो आपको कोई भी नहीं बताता, आप दुनिया भर के क्रंचेस कर लो, अगर आपके पेट पर फैट की एक परत भी है तो एब्स कभी नहीं दिखेंगे, क्योंकि एब्स मसल्स पहले से वहां हैं, बस फैट की परत के नीचे छुपी हुई है। एब्स रिवील होते हैं फैट लॉस से, आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस से नहीं। यह सुनना थोड़ा सा कठोर लगता है लेकिन यही सच है। रिसर्च बहुत क्लियरली ये कहती है कि आप शरीर के किसी एक स्पेसिफिक हिस्से की फैट टारगेट करके नहीं जला सकते। यानी सिर्फ क्रंचेस करने से पेट की फैट कम नहीं होगी, फैट पूरे शरीर से एक साथ कम होती है और वो तब होता है जब आपका ओवरऑल फैट कम होता है। और एक और सच दोस्तों, दुनिया की सिर्फ 2% पॉपुलेशन के पास नेचुरली विजिबल सिक्स पैक एब्स हैं। बाकी सबके लिए यह एक स्पेसिफिक बॉडी फैट परसेंटेज तक पहुंच कर ही दिखते हैं। पुरुषों में 10 to 12% बॉडी फैट, महिलाओं में 16 to 20% बॉडी फैट। तो क्या इसका मतलब है कि एब्स ट्रेन करना बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एब्स ट्रेनिंग जरूरी है लेकिन दिखने के लिए नहीं, फंक्शन के लिए। मजबूत एब्स का मतलब है बेहतर पोस्चर, स्ट्रॉन्गर कोर, कम लोअर बैक पेन और बेटर परफॉर्मेंस हर फिजिकल एक्टिविटी में। और जब आप ओवरऑल फैट लॉस के साथ एब्स ट्रेनिंग करते हो तब वो विजिबल भी होते हैं। यही थी ऋतिक रोशन की अप्रोच। उन्होंने एब्स के लिए ट्रेन नहीं किया दोस्तों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ट्रेन किया। एब्स उसका नतीजा था। अब सुनिए एक रियल स्टोरी, एक आम इंडियन की असली एब्स जर्नी। दोस्तों ये वीडियो देखिए। दोस्तों ये कहानी है जो ऋतिक रोशन की नहीं है, यह एक आम इंसान की है। अमित टंडन, 33 साल, एक वर्किंग प्रोफेशनल, 82.5 किलो वजन, 22% बॉडी फैट, ऑफिस की नौकरी, बिजी शेड्यूल और यह फीलिंग कि यार मेरे जैसे लोगों के लिए सिक्स पैक इम्पॉसिबल है। उन्होंने डिसाइड किया 100 दिन, क्या सिर्फ 100 दिन सब कुछ सही तरीके से करूंगा। 100 दिनों के बाद 70.5 केजी वजन, 9% बॉडी फैट और विजिबल एब्स। लेकिन उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही वो यह थी, मेरी एब्स ट्रेनिंग में सिर्फ 10 से 15 मिनट जाते थे रोज, बाकी सब था डाइट, स्लीप और ओवरऑल ट्रेनिंग। एब्स तो बस बोनस था। यही है सच दोस्तों, एब्स ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन यह पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है, समझे? तो अब जानो एब्स की साइंस। 3 चीजें जो एक्चुअली काम करती हैं। पहली क्या है? ओवरऑल
फैट लॉस, ये सबसे जरूरी है दोस्तों। कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सही डाइट से ओवरऑल बॉडी फैट कम होगा और एब्स आपके विजिबल होंगे, दिखने लगेंगे। इससे कोई शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, एब्स को ट्रेन करना सही एक्सरसाइजेस से। क्रंचेस अकेले काफी नहीं है दोस्तों। एब्स के 3 हिस्से होते हैं, ऊपरी हिस्सा, निचला हिस्सा और तिरछी मांसपेशियां। इन तीनों को अलग अलग एक्सरसाइज से ट्रेन करना होगा। तीसरी, न्यूट्रिशन। रिसर्च कहती है कि एब्स बनाने में 80% काम डाइट करती है और 20% एक्सरसाइज। एब्स आर मेड इन द किचन, यह कहावत सच है। प्रोसेस्ड शुगर कम करो, प्रोटीन को बढ़ाओ और ओवरऑल कैलोरीज को कंट्रोल करो। अब जानिए 5 बेस्ट एब्स एक्सरसाइजेस सही तरीके से कैसे करनी है। जी हाँ दोस्तों, अब वो 5 एक्सरसाइजेस जो ऋतिक रोशन जैसे रिजल्ट्स देती हैं जब सही डाइट और ओवरऑल ट्रेनिंग के साथ की जाए। पहली है क्रंच। सही तरीके से पीठ के बल लेट जाओ, घुटने मोड़ो, हाथ कानों के पास, लेकिन गर्दन को पुल मत करो। अब सिर्फ कंधों को जमीन से उठाओ, पूरी पीठ को नहीं। ऊपर जाते वक्त सांस को छोड़ो, नीचे आते वक्त सांस को लो। सबसे कॉमन गलती क्या होती है इसमें? गर्दन को हाथों से खींचना। इससे गर्दन पर स्ट्रेस आता है, एब्स पर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आता। आपको करने हैं 3 सेट्स ऑफ 15 और धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है। दूसरी, लेग रेजेस। पीठ के बल लेट जाओ, हाथ शरीर के बगल में या कोलों के नीचे, दोनों पांव सीधे रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाओ 90 डिग्री तक, फिर धीरे धीरे नीचे लाओ जमीन को टच किए बिना। यह निचले एब्स के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। 3 सेट्स करो 12-12 के। अगर शुरुआत में मुश्किल हो तो थोड़े से घुटने मोड़ लो और धीरे धीरे 12 से बढ़ाकर 30 तक जाओ। तीसरी एक्सरसाइज है दोस्तों बाइसाइकिल क्रंचेस। पीठ के बल लेट जाओ, हाथ कानों के पास, एक घुटना छाती की तरफ लाओ और दूसरी तरफ का कंधा उसकी तरफ रोटेट करो जैसे साइकिल चला रहे हो, दोनों साइड्स। यह ऊपरी एब्स और साइड की तिरछी मांसपेशियां दोनों को एक साथ ट्रेन करती है। रिसर्च कहती है कि यह सबसे इफेक्टिव एब्स एक्सरसाइज है। 3 सेट्स करने हैं 20-20 के। चौथी एक्सरसाइज है हॉलो बॉडी होल्ड। याद है पिछले एपिसोड में हमने ये सीखी थी। पीठ के बल लेट जाओ, हाथ कानों के ऊपर सीधे, पांव सीधे रखो, दोनों एक साथ थोड़ा सा ऊपर उठाओ, केले जैसा शेप बना लो। पीठ का निचला हिस्सा जमीन से लगा रहे। 20 से 30 सेकंड तक आपको ये होल्ड करना है। यह जिम्नास्टिक्स की फाउंडेशन एक्सरसाइज है दोस्तों। दीपा कर्माकर यही करती थी। यह पूरे एब्स को एक साथ आइसोमेट्रिक तरीके से ट्रेन करती है। 5वीं है एब व्हील रोल आउट, या घर पर इसका ऑल्टरनेटिव भी आप कर सकते हो। अगर एब व्हील है, वो जो व्हील होता है छोटा सा दोनों साइड में, आपको मैं दिखाता हूँ करके, देखो मेरे को सामने करते हुए किस तरह मैं एब व्हील यूज कर रहा हूँ। तो घुटनों पर बैठ जाओ, व्हील को आगे रोल करो जब तक पूरी तरह से वो एक्सटेंड ना हो जाए और फिर वापस लेके आओ। कम से कम 10 रेपिटेशंस मारो इसके। घर पर ऑल्टरनेटिव क्या है? इंच वॉर्म। सीधे खड़े हो जाओ, हाथ जमीन पर रखो, प्लैंक तक वॉक करो, फिर वापस आओ। यह एब्स और पूरे कोर को एक साथ ट्रेन करता है। चलिए अब लीजिए एब्स ट्रेनिंग का वीकली शेड्यूल। दोस्तों, एब्स को कितनी बार ट्रेन करें? असल में एब्स की मांसपेशियां रिकवर जल्दी होती हैं, इसलिए हफ्ते में 3 से 4 बार ट्रेन कर सकते हो, लेकिन हर बार सिर्फ 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं। एब्स ट्रेनिंग एक लॉन्ग वर्कआउट नहीं है, यह एक फोकस्ड शॉर्ट सेशन है। एक सिंपल वीकली प्लान, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 दिन, हर दिन यह 5 एक्सरसाइज कीजिए, 3 सेट्स ईच। टोटल टाइम 12 से 15 मिनट। और याद रखो, यह 12 से 15 मिनट तब काम करेंगे जब बाकी सब सही हो, यानी कि डाइट सही हो, कार्डियो करो और ओवरऑल ट्रेनिंग करो। अब एक आखिरी कहानी, मेरी अपनी कहानी है दोस्तों। जी हाँ, आर्मी में जब मैं नया था तब मेरे बैच में एक जवान था जिसके परफेक्ट 6 पैक्स एब्स थे। हम सब उससे बहुत जलते थे, चिढ़ते थे, लेकिन ऑब्स्टिकल कोर्स में वो हमेशा पीछे रहता था। रस्सी चढ़ने में स्ट्रगल, हैवी लोड कैरिंग में स्ट्रगल, दिखाता सबको था एब्स, लेकिन जहां पर असली जरूरत पड़ती थी वहां पर पीछे रहता था। और एक दूसरा भी जवान था, पेट थोड़ा सा उसका बड़ा था, एब्स तो खैर बिल्कुल भी दिखते नहीं थे, गायब थे, लेकिन हर फिजिकल टास्क में सबसे आगे। रस्सी चढ़नी हो और लोड लेके दौड़ना हो, ऑब्स्टिकल कोर्स हो, सब में सबसे वो पहले 5 में आता था। तो हमारे पीटीआई ने एक दिन कहा, जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि काम का हो, जो काम का है वो हमेशा दिखता नहीं। तो दोनों को सामने रख के कहा, हम लोग बहुत हंसे थे उस दिन। एब्स का असली मकसद दोस्तों दिखना नहीं है, एब्स का मकसद है शरीर को सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना और परफॉर्म कराना, बाकी सब बोनस है। दोस्तों, ऋतिक रोशन हॉस्पिटल बेड से उठे और उन्होंने इंडिया का सबसे आइकॉनिक फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन किया, लेकिन उनके एब्स उनकी मेहनत का बाय प्रोडक्ट थे, गोल नहीं। उनका गोल था एक बेहतर, स्ट्रॉन्गर, हेल्दियर बॉडी। एब्स तो बस उस जर्नी का एक हिस्सा थे। आपकी भी यही अप्रोच होनी चाहिए। 6 पैक एक गोल नहीं, यह एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का नतीजा है। वो लाइफस्टाइल बनाओ, एब्स अपने आप आएंगे, अगर आना हो तो। अगर नहीं भी आए तो भी आपका शरीर स्ट्रॉन्गर होगा, हेल्दियर होगा और ज्यादा कैपेबल होगा। और यही इस पूरी फिटनेस मास्टरी सीरीज का असली मकसद भी है। एब्स दिखाने के लिए नहीं बनाते दोस्तों, जीने के लिए बनाते हैं। जो शरीर अंदर से मजबूत है, वो बाहर से कैसा भी दिखे, वो असली चैंपियन है। आज का चैलेंज क्या है आपके लिए? अगले
अगले 7 दिन हर रोज वो 500 एक्सरसाइज करो सिर्फ 12 मिनट में, और साथ में एक काम, रोज एक प्रोसेस्ड चीज को कम कर दो। एक बिस्किट कम कर दो, एक कोल्ड ड्रिंक कम कर दो, एक मैदे की रोटी कम खाओ। बस एक कमेंट में बताओ आपने क्या छोड़ा। अगले हफ्ते एपिसोड 14, एंटी रोटेशन और स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, वो हिडन कोर स्ट्रेंथ जो हर एथलीट को चाहिए लेकिन कोई नहीं सिखाता। तब तक फिट रहो, स्ट्रांग रहो, माइंडफुल रहो। जय हिंद।